ये शख्स अपने बुजुर्ग वालिद को वस्ती अफगानिस्तान के कोहिस्तानी पसमानदा इलाके बामियान के हस्पताल ले जा रहा है इलाज के लिए। मैं अपने वालिद को इलाज के लिए 2 बार काबुल ले गया था, लेकिन हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। हम गरीब हैं, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए पर हासिल कुछ न हुआ। अब हम वापस बामियान के मरकज़ी हस्पताल आ गए हैं। सेहत के दीगर मराकज़ की तरह बामियान सेंट्रल हस्पताल में भी इलाज की महदूद सहूलियात पाई जाती हैं। हो सकता है हमारे कैमरे की वजह से इस ज़ईफ़ शख्स को व्हील चेयर फराहम कर दी गई, वरना इसे पैदल चलकर ही ये रास्ता तय करना पड़ता। दुनिया के दीगर इलाकों की तरह अफ़गानिस्तान में भी गरीबों के लिए दरवाज़े आसानी से नहीं खोले जाते। यहाँ इन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। काबुल में कायम एक फ्रांसीसी हस्पताल का डॉक्टर वीडियो के ज़रिए इस मुअम्मर शख्स का चेकअप करेगा। علی حسین ولد غلام حیدر چند ساله است؟ 67 ساله. چی مشکل داره؟ मेरा एक बाजू और एक टांग मफलूज है, करीब 1 साल से। ये शख्स ठीक से हरकत नहीं कर सकता। इसके जिस्म के कुछ हिस्से कपकपा रहे हैं, खासकर सर और हाथ। वर्चुअल मुआयना करने का वक्त आ गया है। फ्रांसीसी हस्पताल का डॉक्टर इसे कैमरे के ज़रिए देखना चाहता है, इसकी जिस्मानी हरकत वगैरह। इसके बाद मशावरत और तशख़ीस। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये मरीज़ पार्किंसन के आर्ज़े में मुब्तला है। दायमी बीमारी है, दवाइयों से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, लर्जा भी कम होगा। अफ़गानिस्तान का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है, लोगों की सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई नहीं है। टेली मेडिसिन के 3 मुस्बत पहलू हैं। लोग वक्त ज़ाया नहीं करते, पैसा ज़ाया नहीं होता और इन्हें सेहत के शोबे में खुसूसी खिदमात तक रसाई हासिल हो जाती है। हमारे लोग गरीब हैं और इलाज के लिए काबुल नहीं जा सकते। ज़मीनी रास्ता भी गैर महफूज है और हम बहुत से ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जो इस रास्ते पर सफ़र करने से घबराते हैं। आमतौर पर यह तरीक़ा गरीब कुनबों के लिए बहुत अच्छा है। हर साल लाखों अफ़गान शहरी इलाज के लिए भारत, पाकिस्तान और ईरान जाते हैं। कोरोना वबा के दौरान इलाज के लिए इस तरह के सफ़र का इम्कान भी महदूद है। ख़वातीन और बच्चों के लिए सूरत हाल ख़ास तौर पर ख़राब है। कोरोना बहरान की वजह से अफ़गानिस्तान में हस्पतालों की गुंजाइश तेज़ी से कम होती जा रही है, लेकिन हुक्काम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामों के ज़रिए अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए गैर मुल्की डॉक्टरों के तजुर्बे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ प्रोग्राम हैं जिनके ज़रिए मौजू का इंतखाब किया जाता है और गैर मुल्की माहिरीन ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं। वज़ारत सेहत पहले मुल्क के हस्पतालों को एक दूसरे के साथ मरबूत करने की कोशिश करती है और फिर बैरून मुल्क तिब्बी माहिरीन से रब्ता किया जाता है। अफ़गानिस्तान के कम अज़ कम 15 सूबों के मरकज़ी हस्पतालों में टेली मेडिसिन मराकज़ मौजूद हैं।